सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़नि खे रूबरू करायो वेंदो त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैंने विधानसभा में निवेदन किया है। मेरी पत्नी अमृता फडणवीस, इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की है जिसमें उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना, इसकी कोशिश की गई, इसके बारे में एफआईआर है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनिक्षा जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूं, मैं ड्रेस डिजाइन करती हूं, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूं और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी मां गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए। मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए। ऐसी कई चीजें बताकर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए। और ये बोलना उसने शुरू किया। जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई, उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया है, आप अनब्लॉक कीजिए।
हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए, और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए, नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अब ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन 2 वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है, और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है। जैसे ही ये सारे वीडियोस आए, तुरंत मैंने एफआईआर करवाई, और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए, और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फॉरेंसिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है, और फ्रेम बाय फ्रेम बहुत क्लियर कट वो सारी बातें एस्टेब्लिश हुए, उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया। लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे, और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है। कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं, और ऐसा मानना है कि शायद एमवीए की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी, और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। इसमें ये जो एफआईआर हुई थी उसके बाद ये सारी चीजें हम लोगों ने रिकॉर्ड पर लाई, उसी समय लाई। एफआईआर इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था क्योंकि ये जो एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति था इसको पकड़ना था, इसके साथ एंगेज कर रहे थे, क्योंकि ये वीपीएन से बात करता था, ये नंबर से बात नहीं करता था। इसलिए ये सारी चीजें जैसे जैसे बाहर आई, किंतु चूंकि एफआईआर हुआ था और वो एफआईआर होने के 2 दिन में कोर्ट भेजना पड़ता है, इसलिए उसकी एक खबर आई, और खबर आने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई तो हुई, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति छपड़ा नहीं है। शायद इसके कारण वो अलर्ट हुआ है, पर पुलिस उसको ढूंढ रही है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति में ये बहुत ही निचला स्तर है। मैं किसी के ऊपर अभी आरोप नहीं करता, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए हैं, तो उसमें से कितनी चीजें सच है और कितनी झूठ है, ये सारी चीजें तफ्तीश के बाद ही ध्यान में आएगी। लेकिन उसने मुंबई के एक पुराने पुलिस कमिश्नर का भी नाम लिया हुआ है, और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जब मैंने पुलिस में पता किया, तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसकी केसेस वापस लेने की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके ऊपर कुछ नोटिंग भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्पिरेसी है, ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी बाहर आएगी। और अभी पुलिस ने कुछ छापे मारे, कुछ कार्रवाइयां की है। मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पुलिस की तफ्तीश में मैं ज्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे लगता है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जिस समय पुरानी सरकार थी कुछ प्रयास किए जा रहे थे, वो तो अलग प्रयास थे, एक नया प्रयास ये सामने आया है, और इसके एविडेंस जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी बचे हुए एविडेंस भी आपके सामने लाऊंगा। कुछ चीजें चार्जशीट के माध्यम से आएगी, तब आपको मिलेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।